नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डेली यूज में आने वाली कुछ चीज़ों की मेकिंग प्रोसेस। सच जानने के बाद आपकी नॉलेज कई गुना बढ़ जाएगी। वो मच्छर जो हमें काट कर डेंगू, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां दे देते हैं। मलेरिया से कितने ही लोग परेशान होते हैं। एक मॉस्किटो कॉइल उन मच्छरों को शांत कर देती है, लेकिन ये बनती कैसे है? ऐसे ही कई यूजफुल प्रोडक्ट्स आज के वीडियो में लेकर आए हैं। वीडियो में आप आखिरी तक हमारा साथ निभाते रहिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हमारे इस वीडियो को लाइक भी कर दो यार, आपके लाइक हमें इंकरेज करते हैं। तो फिर इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 और मुझे उम्मीद है वो बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। आइए चलते हैं इन प्रोडक्ट्स की फैक्ट्री में। फ्रेंच फ्राइज। फ्रेंच फ्राइज खाना किसे पसंद नहीं होता, सभी इसे पसंद करते हैं और सॉस के साथ तो ये और भी मज़ेदार लगता है। कुछ लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं। फ्रेंच फ्राइज आलू से तैयार होता है। इसके तैयार करने की प्रोसेस आलू को कलेक्ट करने के साथ होती है। सबसे पहले अच्छी क्वालिटी के आलू को फैक्ट्री में लाया जाता है। इसके बाद इन्हें यहाँ धोया जाता है। आलू को गर्म पानी के शोवर से गुजारा जाता है। इसके बाद फिर से इन्हें गर्म पानी में से होकर गुजारा जाता है, जिससे इनके छिलके और उनके बीज से खराब आलू निकल कर बाहर आ जाता है। इसके बाद एक कन्वेयर बेल्ट में से होकर गुजारा जाता है। कन्वेयर बेल्ट के आसपास खड़े कर्मचारी आलू के बचे कुचे छिलकों को निकाल देते हैं। इसके बाद इन्हें एक कटिंग मशीन में डाला जाता है, जहां से आलू कट के फ्रेंच फ्राइज की शक्ल में सामने आ जाते हैं। इन्हें कन्वेयर बेल्ट से गुजारा जाता है, जहां से गलत साइज के कट किए हुए फ्रेंच फ्राइज को अलग किया जाता है। प्रॉपर शेप में आने वाले फ्रेंच फ्राइज को आगे भेजा जाता है। इसके बाद में गर्म पानी से गुजारा जाता है, जिससे इनके भीतर का सारा स्टार्च निकल जाता है, जहां एक बार फिर इन्हें नमक के गर्म पानी से गुजारा जाता है। इसके बाद इन्हें एक वाइब्रेटिंग कन्वेयर बेल्ट से गुजारा जाता है। यहां से फ्रेंच फ्राइज पूरी तरह से सूख कर बाहर निकलती है, जिन्हें पैकेजिंग के लिए आगे भेजा जाता है। तो इस प्रकार फ्रेंच फ्राइज मार्केट में बिकने के लिए तैयार है। चॉकलेट मेकिंग प्रोसेस। क्या आपको चॉकलेट खाना पसंद है? वैसे इसका जवाब मुझे मालूम है भाई, चॉकलेट खाना भला किसे पसंद नहीं होता। लेकिन अक्सर ये बात भी उठती है कि चॉकलेट खाने से दांत खराब हो जाते हैं। आपका इस बारे में क्या सोचना है? लेकिन आपको बता दें कि चॉकलेट हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है। आइए देखते हैं चॉकलेट बनती कैसे है। तो चॉकलेट बनती है कोको बीन्स से। लेकिन ये कोको बीन्स कहाँ से मिलती है? तो आइए आपको बता दें कि उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका के जंगलों में कोको का फल लगता है। हर एक फल में 30 से 40 बीज होते हैं। इनसे कोको फल को तोड़कर इनसे बीज निकाल लिया जाता है। फिर इन बीजों को सुखाकर इनको 1 घंटे तक रोस्ट किया जाता है। जब ये डार्क ब्राउन कलर के हो जाते हैं, इसके बाद इनको ग्राइंडर मशीन में डाला जाता है। ग्राइंडर मशीन में डालकर इनका पाउडर तैयार किया जाता है। जो मशीन का पाउडर तैयार करती है, वही इसका पेस्ट भी रेडी करती है। फिर इसी पेस्ट को अलग अलग चॉकलेट के सांचों यानी मोल्ड्स में भरा जाता है। इसके बाद इन्हें कूलिंग सेक्शन में भेजा जाता है, जहाँ चॉकलेट को ठंडा किया जाता है। इसके बाद ये चॉकलेट रेडी हो जाती है और इन्हें अलग अलग पैकिंग में पैक करके आगे भेज दिया जाता है। मशरूम हार्वेस्टिंग। मशरूम एक ऐसी फूड आइटम है जो बहुत ही हेल्दी होती है। लोग इसे खाना बहुत पसंद करते हैं। लोग इसे अलग अलग चीज़ों के साथ मिलाकर खाना पसंद करते हैं। हालांकि मशरूम के बारे में बताया जाता है कि इसकी ज़्यादातर प्रजातियां जहरीली होती हैं। केवल कुछ ही प्रजाति होती हैं जो खाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इसलिए मशरूम की खेती में बड़ी सावधानी बरती जाती है। मशरूम को उगाने के लिए सबसे पहले चारे को जलाकर उसे मिट्टी के साथ मिलाया जाता है। उसके बाद उनमें मशरूम के बीज डाले जाते हैं। 30 डिग्री टेम्परेचर में 30 दिन तक रखा जाता है। इसके बाद से मशरूम उगना शुरू हो जाते हैं। ये समय मशरूम के लिए बड़ा क्रिटिकल होता है और इन्हें बड़ी देखभाल की जरूरत होती है। 1 महीने की देखभाल के बाद मशरूम काटने लायक हो जाते हैं। कर्मचारी मशरूम के रूट्स से मशरूम को अलग करते हैं और फिर उसे इकट्ठा करते जाते हैं। इसके बाद इस मशीन से मशरूम को धोया जाता है और धोने के बाद कर्मचारी इनमें से खराब मशरूम को छांट कर अलग कर देते हैं। इसके बाद की जाती है इन मशरूम की कटिंग। कटिंग करने के बाद इन मशरूम को केन या बोतल में भरकर पैक किया जाता है। इस प्रकार आपकी टेस्टी और हेल्दी मशरूम बाजार में बिकने के लिए तैयार है। मॉस्किटो कॉइल मेकिंग। आपने वो डायलॉग तो सुना होगा, एक मच्छर आदमी को। खैर छोड़िए, हम बात कर रहे हैं मच्छरों से होने वाली बीमारियों की। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसी कई सारी बीमारियां तो मच्छरों से फैलती हैं, लेकिन उनके काटने के बाद उस जगह पर निशान आ जाता है। खास तौर से मच्छर सुबह और शाम के वक्त ज़्यादा परेशान करते हैं। ऐसे ही मच्छरों को रोकने के लिए मॉस्किटो को यूज़ किया जाता है। आइए देखते हैं
कि फैक्ट्री में मॉस्किटो कॉइल कैसे बनती है। मॉस्किटो कॉइल बनाने के लिए 4 बेसिक इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है। टर्मरिक, नीलगिरी, कोकोनट सेल, सिंट्रोनेला। इन चारों के पाउडर फॉर्म को मिक्स करके इनका एक लिक्विड सोल्यूशन तैयार करते हैं। इसके बाद इसमें मॉस्किटो रिपेलेंट पाउडर और एक खास तरह का केमिकल मिलाया जाता है। इसके बाद इसे मशीन में डालकर ठंडा किया जाता है और पेस्ट फॉर्म में तैयार किया जाता है। इस रेडी पेस्ट को एक कन्वेयर बेल्ट में डालकर पतला किया जाता है। फिर एक मशीन की सहायता से इसकी कटिंग की जाती है। हर 4 मीटर पर होने वाली इस कटिंग में एक स्टाम्पिंग मशीन के द्वारा इस कॉइल शेप दी जाती है। इसके बाद इन कॉइल्स को ट्रॉली में इकट्ठा करके हीटर में ले जाते हैं, जहां 131 डिग्री टेम्परेचर पर इन्हें 5 घंटों तक रखते हैं। हीटर से निकलने के बाद कॉइल पूरी तरह से तैयार हो जाती है। इसके बाद शुरू होती है इन कॉइल की पैकिंग। इन्हें एक स्टैंड पर रखकर पैकिंग सेक्शन में पहुंचाया जाता है और वहां कर्मचारी इन्हें कार्डबोर्ड के बॉक्स में पैक करते हैं और फिर ये बाजार में आने के लिए तैयार रहती है। लॉलीपॉप मेकिंग प्रोसेस। बचपन में आपने लॉलीपॉप तो खाई होगी। छोटे बच्चों को लॉलीपॉप बहुत पसंद होती है। इसमें लगी प्लास्टिक की स्टिक को पकड़कर बच्चे लॉलीपॉप बड़े शौक से खाते हैं। आइए देखते हैं आखिर लॉलीपॉप फैक्ट्री में कैसे तैयार होती है। लॉलीपॉप बनाने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले इसमें लॉलीपॉप इस्तेमाल किए जाने वाले इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं, जिनमें पानी, स्टार्च और दूसरे आइटम्स मिलाए जाते हैं। इसके बाद इस पूरे मिक्सचर को अच्छी तरह से गर्म किया जाता है। मशीन में अच्छी तरह से गर्म होने के बाद कर्मचारी इसे ठंडा करने के लिए टेबल पर फैलाते हैं। इसके बाद कर्मचारियों द्वारा इसके ऊपर ग्लूकोज और कॉर्न सिरप डालकर उसे मिक्स किया जाता है। इसके बाद इसे एक मशीन में डालकर लंबा किया जाता है। फिर छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर लॉलीपॉप की शक्ल दी जाती है। इसी दौरान इसमें प्लास्टिक की स्टिक भी फिक्स की जाती है। इसके बाद इस लॉलीपॉप को पैक करके बाजार में भेजा जाता है। होली कलर मेकिंग प्रोसेस। ऑर्गेनिक चीज़ों से बने ये कलर होली के रंगों को सजा देते हैं, लेकिन मार्केट में मिलने वाले चाइना कलर और सस्ते रंगों का शरीर पर जरूर नुकसान होता है। ये हमारे त्योहार के रंग में भंग डाल देते हैं। इसके अलावा कुछ लोग मासूम जानवरों के साथ भी होली खेलते हैं, पर आपको बता दें कि ये काम नहीं करना चाहिए। क्या आपने भी इंसानों के साथ साथ किसी जानवर के साथ होली खेली है? पर ऐसा करना कहाँ तक सही है? कमेंट बॉक्स में अपना जवाब हमें लिखकर जरूर बताइएगा। होली खेलना सभी को पसंद होता है। हालांकि रंग खेलना सभी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन गुलाल का इस्तेमाल सभी करते हैं। रंगों को ना खेलने के पीछे लोगों का ये सोचना है कि रंग केमिकल से बने होते हैं और स्किन को नुकसान पहुंचाते हैं। तो आइए आज हम आपकी इस सोच को बदल दें। होली के रंगों से नुकसान नहीं बल्कि बेनिफिट होता है। अगर ये रंग नेचुरल फूल पत्तों और प्रोसेस से तैयार होते हैं तो फायदा करते हैं। ये रंग होली की खुशी, एक्साइटमेंट और एंजॉयमेंट को कई गुना बढ़ा देते हैं। इन्हें बनाने के लिए पहले पेड़ पौधों के फूल और पत्ती को हम सुखा लेते हैं। उसके बाद एक मशीन में इसे ग्राइंड करते हैं। इसके बाद इसमें अलग अलग इंटरनल प्रोसेस की जाती है, जिससे ये कलर अपने प्रॉपर फॉर्म में हमारे सामने आता है। इस कलर को इकट्ठा करके बोरियों में भर लेते हैं। इसके बाद ये रंग बाजार में बिकने के लिए तैयार रहते हैं। पोहा मेकिंग प्रोसेस। नाश्ते में अक्सर खाया जाने वाला पोहा सभी को पसंद होता है। इसके अलावा नमकीन में भी इसका इस्तेमाल होता है। कई तरह के व्यंजन में पोहे को इस्तेमाल करते हैं। ये पौष्टिक होने के साथ साथ टेस्टी भी होता है। पोहे के साथ अगर जलेबी मिल जाए तो क्या कहने। वैसे अलग अलग क्षेत्रों में पोहे को अलग अलग तरीके से खाया जाता है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि इस पोहे को बनाया कैसे जाता है? अगर नहीं तो आप सोचना छोड़िए। आइए हम आपको दिखाते हैं कि पोहा बनता कैसे है। ये तैयार होता है धान से, वही धान जिससे चावल बनाया जाता है। सबसे पहले धान को सुखा लिया जाता है और सुखाने के बाद इसे एक मशीन में डाला जाता है, जहां एक मशीन खराब धान को अलग कर देती है। जो अच्छी धान होती है उसे उठाकर एक दूसरी मशीन में डालते हैं, जहां वो स्थान से छिलके निकाल देती है। फिर यही मशीन धान से निकलने वाले चावल को पोहे की शक्ल दे देती है और एक कर्मचारी इस मशीन से पोहा निकालकर डिब्बे में भरता जाता है। इसके अलावा कुछ मशीन ऐसी भी होती हैं जो पोहे की डायरेक्ट पैकिंग भी करती हैं। इस प्रकार तैयार पोहा पैक होकर बाजार में बिकने के लिए आ जाता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ फूड आइटम्स और यूजफुल आइटम्स के मेकिंग प्रोसेस। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।